हेलो एंड वेलकम टू भारद्वाज जी की स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं टीजीटी आर्ट्स का जो आज टेट का पेपर हुआ हिमाचल प्रदेश का, वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपन शुरुआत करते हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चंस को हम के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी अपन करेंगे। और ये जो पेपर है, मैंने कोई हिम एग्ज़ाम नाम का कोई साइट है, वहाँ से पेपर लिया है ये। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। मतलब सभी जो वंचित समूह हैं के विद्यार्थी हैं उनको नॉर्मल सभी विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा इसे कहते हैं। तो मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर और सही रूप में करता है तो वो परीक्षण क्या कहलाता है? When a test measures an individual's ability consistently and accurately, then that test is known as, उसको बोलते हम क्या? विश्वसनीय, यानी कि रिलायबल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज अधिगम डैश डैश है। अधिगम क्या है? लर्निंग क्या है? तो लर्निंग एक क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस, अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव। चौथा प्रश्न है, एक परीक्षण जिसमें अस्पष्ट चित्र दिखाकर कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। आपको एक चित्र दिखाया जाएगा और आपको बोला जाएगा इस पर कहानी बनाओ, मतलब आपको एक थीम दे दी है, यानी ऑप्शन नंबर सी, थीमेटिक एप्रोसेप्शन टेस्ट। नेक्स्ट, हु गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बहुत सारी बुद्धि चाहिए पड़ती है गार्ड के पास, तभी वो सबको रोक पाएगा गेट पे, तो यानी गार्डनर। नेक्स्ट, शिखा अपनी कक्षा में आक्रामकता प्रदर्शित करती है और अक्सर अपने सहपाठियों को ही आक्रामक बताती है। इसमें रक्षात्मक मनोरचना को पहचानें। मतलब आपको बोला गया शिखा जो है एग्रेशन खुद दिखाती है, बोलती दूसरों को है कि ये एग्रेसिव है, तो इसको क्या बोलते हैं? मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश करती है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, ऐसे बच्चे जिनमें कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ चीज़ों में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। अगर कोई बच्चा क्रिएटिव होता है तो वो लचीला होता है, उसमें ओरिजिनलिटी होती है, वो विस्तार होता है, इलेबोरेट भी कर सकता है चीज़ों को, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती है, क्योंकि वो कहते हैं ना क्रिएटिव है, वो कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है उसमें। ओके, नेक्स्ट, डैश डैश इज नॉट कंसिडर्ड एज साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। मतलब डैश डैश प्रतिभाशालिता का प्रतीक नहीं होता है। उसकी क्रिएटिवनेस होता है, नोबेलिटी इन एक्सप्रेशन होता है, क्यूरियोसिटी होता है, जिज्ञासा होती है, लेकिन उसमें फाइटिंग का कैरेक्टर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों, ये जो है, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए ना, ये एक्चुअली में पीडीएफ ही बनाई गई है, आगे पीछे दिए हुए क्वेश्चन, तो आप देख लेना। बीच बीच में से इंग्लिश डाला हुआ है, फिर बीच में जीके डाला, पर मैं जैसे दिए हुए वैसे ही करा रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, द लैब स्कूल्स एडवोकेटेड बाय जॉन डीवे वर एग्जाम्पल्स ऑफ। जॉन डीवे का जो ये लैब स्कूल है, आप अपने क्वेश्चन, अगर आपने आंसर लगाने, अपना क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, अपनी एमसीक्यू चेक कर लीजिए कि कौन सा आंसर आया इसका। तो इसका है प्रोग्रेसिव स्कूल। नेक्स्ट इज, स्वयं की भावनाओं और संवेगों को पर्यवेक्षण करने की बुद्धि क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस रिलेटेड टू मॉनिटर द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द सेल्फ इज रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड होती है? तो ध्यान रखना, ये रिलेटेड होती है अंतः, इंट्रापर्सनल। एक होता है इंटर होता है दो के बीच, इंट्रा होता है विद इन। ओके, नेक्स्ट इज द साउंड ऑफ TH PH CH, इनको बोलते हैं फोनेम्स बोलते हैं, ठीक है, फोनेम्स। नेक्स्ट इज, एनसीसी कब बना? तो एनसीसी बना 1948। हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल? यंग बंगाल किसने? हेनरी विवियन डेरोजियो। मोहनजोदारो कहां पर प्रेजेंट है? तो इज इन पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद कैटल्स? कैटल से क्या जुड़ा हुआ है? बोवाइन। ऑप्शन नंबर सी, यहां पर भी भेजा। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द गिवन सेंटेंस? तो क्या कहेंगे? द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए बोलेंगे
मेटोनेमी। नेक्स्ट इज साउंड ऑफ मॉन्की, मॉन्की के साउंड को क्या बोलते हैं? चैटर। ठीक है, नेक्स्ट इज गुड वाइन नीड्स नो बुश। इन दिस सेंटेंस गुड स्टैंड्स फॉर व्हाट? गुड स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट इज अ डॉग इन द मैनेजर। डॉग इन द मैनेजर, तो इसका आंसर यहां पूछा है आपसे क्या? डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 77 78 द फॉलोइंग इडम्स, इडम्स, इडम्स पूछा है हमसे। द डॉग, अ डॉग इन द मैनेजर। डॉग इन द मैनेजर का मतलब होता है अ पर्सन प्रिवेंट्स अदर टू एंजॉय समथिंग यूजफुल टू हिमसेल्फ। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आंसर बता रहा हूं। नेक्स्ट इज अ डैश डैश ऑफ स्पैरो। स्पैरो का, स्पैरो के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्पैरो के ग्रुप को बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। नेक्स्ट इज अ मूड पॉइंट। मूड पॉइंट का इसका आंसर रहेगा कंट्रोवर्शियल पॉइंट। मूड पॉइंट का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल पॉइंट। अब अगला देखिए, पीली क्रांति शब्द का तात्पर्य किससे है? तो पीली क्रांति शब्द का तात्पर्य है तिलहन से। ठीक है, तिलहन से। और दुग्ध क्रांति व्हाइट, याद रखना है। नेक्स्ट इज अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान, मैत्री। सेकंड है गंगोत्री, थर्ड है। नेक्स्ट है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट जापान के संसद को कहते हैं डाइट, डाइट। ठीक है, अफगानिस्तान की शोरा है और रूस की ड्यूमा है। भारत में रेलवे के जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड डलहौजी। इनके समय ही मुंबई से थाने के बीच में चली थी पहली ट्रेन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाया गया था बेटा, हंटर कमीशन बनाया गया था, हंटर कमीशन। सत्यशोधक समाज किससे रिलेटेड है? तो ज्योतिबा फूले से है। ठीक है, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट, हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर का संबंध किससे है? तो है भगवान शिव से। सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का, सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। द गाइड पुस्तक किसकी है? तो आर के नारायण। मालगुडी डेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, मालगुडी डेज और द गाइड आर के नारायण की है। जो जोग जलप्रपात है, जोग कहां पर है? कर्नाटका में है। जोग कहां चिपकेगी? जो व्यक्ति शराब पिएगा उस पर, शरावती नदी, कर्नाटका, शिमोगा जिला। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विक्रांत। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो ये कॉटन, कपास। भारत विभाजन के समय कश्मीर का राजा कौन था? महाराजा हरि सिंह। एनी बेसेंट किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? होम रूल लीग से जुड़ी हुई, 1916। ठीक है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, 1911 में रद्द किया गया, तो 1911। ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को तय करने के लिए 1793 में स्थायी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। त्रिपिटक किसके? सुतपिटक, अभिधम और विनय पिटक, ये किसके हैं? बौद्ध धर्म के। भारत से पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन। एग मार्क संबंधित होता है कृषि उत्पादों पर। निम्नलिखित में से किसे भारत की डायमंड सिटी कहा जाता है? तो सूरत को कहा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है? सासाराम, बिहार में। भारत के इस शहर को, किस शहर को कहते हैं नीला शहर? तो जोधपुर को कहा जाता है, राजस्थान के। पिंक सिटी जयपुर को। बच्चे के विकास के शीर्षस्थ पदाभिमुख सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? थोड़ा इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग टू सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट? तो चाइल्ड की डेवलपमेंट कहां से होती है? डेवलपमेंट फ्रॉम द हेड टू द फुट। नेक्स्ट, हु हैज सेंट्रल प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी? चाइल्ड साइकोलॉजी में मतलब जो अगर हमने क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बाल केंद्रित शिक्षा देनी है, तो उसके केंद्र में कौन होगा? बच्चा होगा ना। फैमिली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। परिवार जो है बच्चे का क्या होता है? प्राइमरी स्कूल होता है, प्राइमरी एजुकेशन देता है ये। थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी इन द डैश डैश। सोचना विचारना, सोचना विचारना ये क्या है? कॉग्नाइटिव है ये, यानी संज्ञानात्मक है। अ टीचर रिमार्क्स इन अ को एजुकेशन क्लास टू बॉयज बी बॉयज एंड डोंट बिहेव लाइक अ गर्ल। मतलब टीचर बोलता है भाई, लड़कों को बोलता है भाई लड़कियों की तरह मत बनो। तो ये किस प्रकार की बातें करता है? मतलब पुरानी रूढ़िवादी बातों की करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़ धारणा प्रकट करता है। अगला है एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज। एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि किसमें?
अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें तो क्या आएगा, ऑल द एबव, यानी कि उसमें बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व सभी। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे बेटा, 1951 में शुरू हुए थे। कल्पा में पहली बार वोट डाला गया था, नेगी श्याम शरण सिंह नेगी ने पहला वोट डाला था, लेकिन ये कंप्लीट हुए थे 52 में, तो 52 इसका आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला है, हिमाचल प्रदेश में पहली बार किस वर्ष में राष्ट्रपति शासन लगा था। ठाकुर रामलाल उस समय सीएम थे, 1977 में, और दूसरी बार 1992 में, 2 बार लगा है राष्ट्रपति शासन हिमाचल में। यहां पूछा है जनसंघ का, जनसंघ के संस्थापकों में पूछा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ का। हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई दूध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रति लीटर दूध पर कितनी राशि प्रोत्साहन दी गई है, 3 रुपए। इंद्रहार दर्रा किस में है, तो यह है धौलाधार में। कौन सा दिन विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई। अगस्त 2023 में 37 वर्ष की आयु में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है पेंटोकथम शिनावात्रा। पोलैंड की राजधानी क्या है, तो वार्सा। एससीओ समिट 2025 कहां हुआ था, तो यह हुआ था तियानजिन शहर, चाइना का। नेक्स्ट है, हु इज करेंटली कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, टीवी सोमनाथ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉलर है, तो यह है आपके पोर्चुगीज, पुर्तगाल संबंधित है। नेक्स्ट, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। मतलब ये तो शायद हो तो नहीं गया है, मतलब वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों पढ़ाना चाहिए, इसको बोलते हैं समावेशी एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। ये शायद हो गया है, पहले भी हुआ। जब कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर रूप से और सही रूप से करता है, उसको क्या क्या कहते हैं, रिलायबल कहते हैं, रिलायबल, विश्वसनीय। अधिगम क्या है, एक रिलेटिव परमानेंट चेंजेस है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किसकी बुक है, तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में राहुल गांधी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट इज, प्रेरणा की शुरुआत जरूरतों के साथ होती है, हम सभी में मौजूद है, यह अवधारणा जो छात्रों द्वारा सबसे पहले पूरी की जाती है। अगर हमें मोटिवेशन लेनी है तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि शारीरिक रूप से मजबूत करेगा खुद को। मैस्लो क्या करता है, मैस्लो हम कौन सी थ्योरी देता है, मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत क्या है, प्रेरणा देगा हमें, आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता होगी तभी तो प्रेरणा लेगा। एक बालक की काल ये इंग्लिश में पढ़ता हूं बेटा मैं, अ स्टूडेंट क्रोनोलॉजिकल एज इज 10 ईयर एंड मेंटल एज इज 12 ईयर, देन हीज इंटेलिजेंस क्वोशेंट विल बी। तो इसका फॉर्मूला है MA/CA इंटू 100। तो MA मेंटल एज कितनी है, मेंटल एज है 12, तो 12 गुणा 100 बटे 10, 0 से काटो 0, 12 गुणा 10 कितना हो गया, 120, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज, डैश डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल होता है। यानी कि किसने कहा था ये, कि बालक का जो विकास है वो हेरिडिटी, जो माँ बाप से कैरेक्टर लेकर आया है, और एनवायरमेंट, इन दोनों के प्रतिफल से होता है, तो ये कहा था वुडवर्थ ने। नेक्स्ट इज, द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स, इमोशनल कहां से आएगा, भावनात्मक अनुक्षेत्र से। नेक्स्ट इज, इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ध्यान रखना है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तीनों तरीके से हो सकती है। कैसे, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, तो ऑल द एबव। नेक्स्ट, 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई थी, पियाजे ने। कॉलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को कितने स्तर, लेवल यहां पर आपसे लेवल पूछे तो लेवल कितने हैं, 3 हैं। तो 3 आपने कैसे याद रखने, मैंने कहा था आप याद रखो, ऑपरेशनल ध्यान रखना, उससे प्री ऑपरेशनल और पोस्ट ऑपरेशनल, तो 3 लेवल आ जाएंगे। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है, गृह कार्य देना, प्रश्न पूछने के लिए बालक को प्रोत्साहित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता देना, बालक की सृजनात्मक को सराहना, मतलब जिसमें चाइल्ड जो है सेंटर में होगा। तो यहां पर गृह कार्य तो कौन दे रहा है, टीचर दे रहा है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी किसने कहा था, पहाड़ी गांधी कहा था किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इन्हें जो है पहाड़ी बुलबुल कहा था सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट, तैरती हुई झील, पराशर। नेक्स्ट इज, रेडक्लिफ रेखा निम्न में से किस देश के साथ भारत की कानूनी सीमा निर्धारित करती है, तो रेडक्लिफ है पाकिस्तान के साथ। 1857 क्रांति का आरंभ कहां से होता, बैरकपुर सैनिक छावनी से। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था, फरवरी 1922। मुस्लिम लीग
1906 ढाका में स्थापना हुई थी। आगा खां और संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह खां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 50 रुपए के नोट पर सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए क्या क्या किसका रूपांकन किया गया, किसकी चित्र बनी हुई है? तो ये बनी है रथ के साथ हम्पी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल को पर बंदरगाह पाया गया है? बंदरगाह कहाँ है? लोथल में। नेक्स्ट इज भारतीय रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के कहाँ पर है? कपूरथला में है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष है। और हाई कोर्ट में कितनी? हाई कोर्ट में 62 है, सुप्रीम कोर्ट में 65 है। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया 26 जनवरी 1950 को। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इटली, मैथनी, इटली। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? ये कंबोडिया में है, सबसे बड़ा मंदिर है ये। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क, SSSAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपका साउथ एशियन। सार्क का हेडक्वार्टर स्थित है काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? मेडागास्कर स्थित है हिंद महासागर में। नेक्स्ट इज डैश डैश के अनुसार क्या बोला इसमें? इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर द 3 कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये किसने कहा था? फ्राइड ने कहा था ये। निम्नलिखित में से कौन अधिगम से संबंधित है? तो अधिगम से संबंधित क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू लर्निंग? स्टोरी टेलिंग, चेंज इन बिहेवियर, लेक्चर, या ऑल द अबव? चेंज इन बिहेवियर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? बुद्धि का विकास। सिंपल सी बात, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का विकास। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। नौटंकी कहाँ का है? एक छोरा जो है, छोरा, छोरा मतलब झोरा, कजरी की रासलीला देखने, कजरी की रासलीला देखने नौटंकी कुल गया। नौटंकी कुल मतलब कहाँ पर है? सारी यूपी में ही है। एक झोरा कजरी की रासलीला देखने नौटंकी कुल में गया। किस प्रकार के रक्त को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यानी कि ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, और ग्राही AB। नेक्स्ट इज किस आयोग को श्वेत आयोग के नाम से जाना जाता है? इसमें सारे श्वेत थे, अंग्रेज थे इसमें, साइमन कमीशन, इसीलिए तो विरोध हुआ भारत में। भारत में खाद्यान्न का आंतरिक भंडारण कौन करता है? कौन स्टोर करता है भाई अनाज को? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट इज भारत की सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी कौन? सबसे पुरानी जो अभी भी चालू है, डिगबोई रिफाइनरी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा? तो संस्कृत व्याकरण किसने लिखा? पाणिनि ने। नेक्स्ट इज मगध की राजधानी राजगृही। किसके शासनकाल के दौरान दहसाला प्रणाली शुरू की गई थी? तो दहसाला शुरू हुई थी अकबर के समय पर 10 साल के लिए। ठीक है। एक बाइट में कितने होते? 8 बिट। डूरेंट कब संबंधित है? फुटबॉल से। भारत में पहली 10 वर्षीय जनगणना, पहली बार दशकीय जनगणना शुरू हुई 1881 में, और रिपन के समय पर, रिपन के समय। और पहली कब शुरू हुई? 1872 में, मेयो के समय पर, पहली मेयो के समय पर 72 में, और दशकीय रिपन के समय 1881 में। विच इक्विपमेंट इज यूज टू रीड एंड मेजर द अर्थक्वेक? रिक्टर स्केल। इसमें सीस्मोमीटर भी, सीस्मोग्राफ होता है वो तो। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो क्या है? विक्रम है, और रोवर क्या है? प्रज्ञान है। रिंग शब्द जुड़ा है मुक्केबाजी से। 3 बीघा गलियारा विवाद किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, भारत का। सांची का स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है। द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फॉर द टू बी पेशेंट मतलब धैर्य रखना, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ कोल्ड? का फेमिनाइन है फिली। सिनोनिम ऑफ द वर्ड, सिनोनिम पूछे ना तो वेनल का क्या है? कॉमन प्लेस। फिर अगला है इग्रेस का क्या है? एग्जिट। नेक्स्ट ऑपोजिट पूछा है, डिसडेन का क्या रहेगा? डिसडेन का रहेगा एडमायरेशन। समबैक का क्या रहेगा? चीयरफुल। नेक्स्ट यहां पूछा है फिल अप द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है आपने। मच डैश डैश सिंस दे वर लास्ट ईयर। मच हैज हैपेंड सिंस दे वर लास्ट ईयर। नेक्स्ट इज had the function not been postponed because of the strike, he dash dash been able to participate. He would have been able to participate. Next is
चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। क्वेश्चन अगर आपने आंसर लगाने ना, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है, तो आप अपनी आंसर की लगा लीजिए कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। ही वॉज अनजस्टिफाइड इन एक्यूजिंग अस डैश डैश ऑफ थेफ्ट। शी हैड लेफ्ट हिम इन द लर्च इन। hen lives in a coop. The patient will dash dash soon. The patient will come round soon. Choose the correct form of indirect speech. Indirect speech पूछा है, he said to me, उसने मुझसे कहा do you know the way, उसने मुझसे कहा do you know the way, तो ही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, he inquired of me if I knew the way. नेक्स्ट इज they said we must go now. They said we must go now, तो इसको आपने बदलना है, इसका क्या रहेगा, they said that we must go now. बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दे सेड दैट दे हैड टू गो देन, नाउ का क्या बनेगा, देन बन जाएगा। नेक्स्ट इज हेल्प द सॉरी ऊपर है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म बतानी है आपने, पीपल से दैट शी इज अ लायर। पीपल कहते हैं, पीपल से दैट शी इज अ लायर, तो इट इज सेड दैट शी इज अ लायर। हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। कॉइन इज मेड इन द, कॉइन कहां बनता है, मिट, इसको टकसाल बोलते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 61 to 62। रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर्म्ड बाय द सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स फ्रॉम द ऑप्शन ए एंड ए टू डी। देयर इज एन एरर इन द एनी ऑफ वन पार्ट। एरर ढूंढना है, एरर, ठीक है, तो एरर डिस्टिंग्विश, ऑप्शन नंबर बी। ईच ऑफ द बॉय when whom I had invited to dinner have indicated that he would be happy to come। मैं इसको सॉल्व कर लिया बेटा पहले, तो फिर मैं आपको सीधे आंसर बताता हूँ इसके। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डायरिया। नेक्स्ट का करेक्ट आंसर रहेगा इनएक्सटिंग्विशेबल। द वाइड लोअर पार्ट ऑफ रिवर इज, उसको बोलते हैं एस्चुरी। स्मॉल बैग यूज्ड वाइल ट्रेवलिंग, उसको बोलते हैं विलाइस। लोकसभा में स्पीकर का मत क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, निर्णायक मत बोलते हैं, कास्टिंग वोट। अगर बात मान लो दोनों साइड बिल के समर्थन और विपक्ष में दोनों साइड बराबर वोट हो जाएं, तो ऐसे में लोकसभा का स्पीकर वोट दे सकता है, उसको बोलते हैं निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान साहब है। भाई दो ना पाई दो का संबंध किसे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, मतलब अंग्रेजों को कुछ भी समर्थन मत करो, ठीक है। सभी ने सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो निर्णय था, ये था ओबीसी से रिलेटेड, रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र संघ की अभी पीछे बताया भी इसका 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रूपी भावा है, किन्नौर में। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म थी 12th फेब, बहुत जबरदस्त मूवी है भाई। यूएस ओपन 2025 का एकल खिताब किसने जीता, तो कार्लोस अलकराज ने। 2 जीते कार्लोस अलकराज ने, 2 जीते हैं जेनिक सिनर ने, 4 होते हैं ना टोटल ग्रैंड स्लैम। कांगड़ा के किस राजा ने सुजानपुर टिहरा को स्थापना की थी, सुजानपुर टिहरा की स्थापना की थी अभय चंद्र ने। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने, हिमाचल कुलदीप सिंह पठानिया, कहां से, चंबा से। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक किसने जीता है, सबसे कम उम्र का, अमन सेहावत। तो ये आपके कितने प्रश्न थे, ये थे आपके टोटल 150 प्रश्न जो कि मैंने आपको करा दिए। हाँ, आगे पीछे प्रश्न, मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक साइट है हिम एग्जाम की, मैंने वहाँ से क्वेश्चन पेपर निकाल लिया, तो ये मैंने आपको कंप्लीटली सॉल्व कराया है। इसमें 99.9% जो क्वेश्चन होंगे इसमें एक्यूरेसी होगी, तो आप अपने चेक कर सकते हैं आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लासेस भी चलती है कॉन्टीन्यूसली, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट चलते हैं, क्लासेस चलती है, आपके डिमांड पर क्लासेस चलाई जाएगी, कौन से टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं और चैनल को लाइक और शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।